हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब एमटेक करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए या जो कॉलेज लेवल पे प्लेसमेंट्स होते हैं उस पर फोकस करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स या कॉलेज प्लेसमेंट अल्टीमेटली जॉब्स के लिए आप यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करूँगा, खास करके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया है या अभी सेकेंड ईयर में, तो कहीं ना कहीं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे भी करके बीटेक के परसेंटेज अच्छे हो जाए, एग्ज़ाम निकाल लें। उसमें भी बच्चों की बहुत सारों की बैक लग जाती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फोकस नहीं रहता है ना। फिर वो कुछ ना कुछ सोचता है कि यार मैं अपना खुद का यूट्यूब स्टार्ट करूँ या मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहिए या मुझे एडिटिंग, जो आजकल वीडियो एडिटिंग है, नए नए जो फील्ड ओपन हो रहे हैं उस फील्ड में मुझे फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी बीटेक फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया है या बीटेक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो उनको क्या करना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो के माध्यम से आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं तीनों का कंपैरिजन बताऊंगा कि भैया आपको एमटेक करने के क्या फ़ायदे हैं, आप एमबीए के ऊपर फोकस करें तो क्या आपका बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे। अगर आप प्लेसमेंट जैसे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब में आप प्लेसमेंट्स के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, क्या आपके लिए चैलेंजेस रहते हैं और क्या आपके लिए एडवांटेज रहते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप एमटेक करना चाहते हैं या प्लेसमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं तो भैया एग्जाम कौन सा होता है। तो अगर आप यहाँ पे एमटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए गेट एग्जाम होता है, सीयूटी पीजी एग्जाम होता है, स्टूडेंट बिट्स के लिए अलग से एग्जाम होता है, एसआरएम जेई है, बीएचयू पीईटी है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग तरीके से यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं फॉर द एमटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम पे, राइट। मतलब अगर आप एमटेक करना चाह रहे हैं तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देने पड़ेंगे और अल्टीमेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट स्पेसिफिक कोर्स पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी करना चाहता है कि सर मुझे उसी यूनिवर्सिटी से करना है, हो सकता है वो गेट के थ्रू वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता, उसके लिए सीयूटी पीजी एग्जाम होता है। सीयूटी पीजी के थ्रू भी आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए। बात करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो ये प्लेसमेंट्स यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं और गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो यहाँ बैंक होता है, एसएससी होता है, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में वैकेंसीज निकलती रहती है। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स रहते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर से यहाँ पे लगना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो रिक्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। आप जो बीटेक में पढ़ रहे हो वो अलग चीज होती है। तो कहीं ना कहीं जैसे एसएससी की बात करी जाए तो एसएससी में कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का कोई यूज नहीं है, फिर भी आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए एसएससी के लिए, तो वो आपके लिए यहाँ पे होती है। बट स्टूडेंट एसएससी के लिए पूरा अलग ही ओरिएंटेशन चाहिए होता है, या बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं बीटेक सेकेंड ईयर से आपका पूरा फोकस आपको इस फील्ड में करना पड़ेगा, राइट। बात करते हैं कि नहीं सर मेरे को तो प्लेसमेंट्स चाहिए, तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे गेट एग्जाम के थ्रू भी मिलता है। जो टॉप पीएससीज होती है वो कहने के गेट के थ्रू हायर करती है, और अगर आप गेट एग्जाम क्रैक करते भी हैं तो कहने के उसका जो स्कोर कार्ड होता है, अगर कोई कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आपके कॉलेज में आ रही है, यूनिवर्सिटी में आ रही है, तो कहने के आपको उसके लिए प्रेफरेंस मिलता है अगर आप गेट क्वालिफाई कैंडिडेट है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। बाकी अगर आप पर्टिकुलर अलग अलग जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, या और भी बहुत अलग अलग टाइप की जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, या किसी और भी कंपनी में आप जाना चाहते हो, उस कंपनी के हिसाब से आपको यहाँ पे अपने कोर्स को करना पड़ेगा। मतलब आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल कंपनीज को ये आती है कि जैसे ही कोई स्टूडेंट्स अपना बीटेक करने के बाद उनके पास आता है तो उसको कहीं ना कहीं नॉलेज उस फील्ड का नहीं होता जिस फील्ड में वो कंपनी काम कर रही होती है। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान उस फील्ड में काम कर रखा होता है तो कंपनी के लिए ईजी होता है आपको हायर करना। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आजकल की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अभी आप देखेंगे तो चैट जीपीटी पे बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है जहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द योर ब्रांच। जैसे अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इस फील्ड में अभी 8% रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जो भी आपकी ब्रांच है उसके हिसाब से कहने के आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में प्लेस्ड होना चाह रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सब कोर्सेज आपको यहाँ पे करने चाहिए, सो दैट कि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आंसर दे पाएं। एक और जो भी कॉलेज लेवल पे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए, वो कहने के आपके जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बहुत ही
हेल्पफुल होता है। अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे केट है, जेट है, मैट है, जीमेट है, एनमेट है, ये अलग अलग टाइप के एग्जाम होते हैं जो कि आप एमबीए अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए क्रैक होने चाहिए। इसके लिए भी अगेन आपको यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर से लगना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर से इन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बहुत इजीली इन एग्जाम को फोर्थ ईयर में आते आते क्रैक कर सकते हैं। पर मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि आपको अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ये सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आजकल जितने भी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं फोकस अलग ही होता है। वो बस एंजॉयमेंट, कॉलेज के इवेंट्स हैं या फिर लाइक मजे करना उसमें लगता है। कहीं ना कहीं गिरते पढ़ते वो अपनी बीटेक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी सब बैक्स रहती है। और जब आप बोलोगे गुरुजी आपको इतना ज्ञान कहां से हो गया, तो हमारा जो यूट्यूब है उसके एनालिटिक्स हमें दिखाता है कि स्टूडेंट एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ता है और पढ़ के पास हो जाता है। और ऐसी डिग्री अगर आप कर रहे हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भैया 4 साल बाद फिर आपको 1 साल या 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा इन सब कामों के लिए। अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं तो भैया आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से ही लग जाइए। इसमें अगर आप एमटेक करते हैं तो इसका ड्यूरेशन 2 साल का रहता है। अगर आप एमटेक करेंगे उसके बाद फिर आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। प्लेसमेंट में तो ठीक है, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप सेकंड ईयर से लग जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एमबीए जो होता है वो भी कहीं ना कहीं 2 साल का रहता है। इसमें यहाँ पे पैकेज की बात करी जाए कि अगर आप एमटेक करते हैं तो एमटेक करने के बाद आपको क्या पैकेजेस मिल सकता है। वैसे पैकेज स्टूडेंट्स की काबिलियत पर डिपेंड करता है। कोई यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई इतना मिल जाएगा, पर जो ऑन एन एवरेज है वो 12 से 15 लाख के बीच में। अगर आप आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा स्किल है और आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए अपने एमटेक के दौरान तो आपको कहने की 12 से 15 लाख का पैकेज मिल जाता है। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप यहाँ पे दूसरे कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं, मतलब आईआईटी और एनआईटी से नहीं कर रहे हैं, तो आप 8 से 12 लाख का आपको यहाँ पे इजीली पैकेज मिल सकता है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो आईआईटी और एनआईटी से एमटेक करते हैं उनके लिए टीचिंग फील्ड का जो ऑप्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है। सुन बात करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो यार गवर्नमेंट अगर जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो फिक्स जो गवर्नमेंट के हिसाब से सैलरी मिलती है वो रहती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जैसे पीएसयूज में जा रहे हैं गेट एग्जाम के थ्रू तो 14 से 15 लाख का यहाँ पे पैकेज आपको मिल जाता है। बाकी अगर कॉलेज प्लेसमेंट्स की बात करी जाए तो कॉलेज प्लेसमेंट्स यहाँ पे वेरी करता है, किस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, कौन सी कंपनी आप यहाँ पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज अगर आप अच्छी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अच्छी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो 8 से 12 लाख का पैकेज मिलता है। बाकी ऑन एन एवरेज 5 से 7 लाख का पैकेज आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। बात करते हैं एमबीए के बारे में, तो भैया एमबीए अगर आप आईआईएम से करते हैं अपना एमबीए केट एग्जाम के थ्रू तो 15 से 30 लाख का पैकेज अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर आप बाई चांस जेड एग्जाम, मेड एग्जाम, जीमेट या एनमेट के थ्रू कहीं दूसरे कॉलेज से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपका ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख का पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, स्टार्टिंग में देखो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भैया इतना पैकेज मिल ही जाएगा गुरुजी, लगते ही 10 लाख मिल जाता है, ऐसा नहीं भैया। स्टार्ट में आप जाते हो, चीजें सीखते हो, एज ए इंटर्न आप हायर होते हैं, फिर धीरे धीरे आपका यहाँ पे पैकेज इतना ऑन एन एवरेज हो जाता है। अब बात करते हैं, आपको मैंने 3 ऑप्शन बताया, एमटेक दूसरा बताया, प्लेसमेंट और तीसरा बताया मैंने एमबीए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एमटेक क्यों करना चाहिए। तो इसका रीजन यहाँ पे कि अगर आप सब्जेक्ट में डिप नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसका एक अच्छा तरीका है कि अगर आप एमटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेशन बनता है और कहीं ना कहीं आप रिसर्च फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। बेटर जॉब ऑप्शन मिलता है अगर आपके पास आईआईटी का टैग है, क्योंकि बच्चा 11-12 में आईआईटी के लिए बड़ी मेहनत करता है पर किसी वजह से नहीं जा पाता है। तो अगर वही बच्चा अगर बीटेक के बाद आईआईटी से अगर एमटेक कर रहा है, एनआईटी से एमटेक करता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक नेटवर्क बनता है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। स्पेशलाइजेशन आप पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का और उसको एआई में अपना एमटेक करना है तो उसके लिए कहने की सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। अगर आप डेटा साइंस में करना चाह रहे हैं या और भी जो भी आपके डोमेन है उसमें अगर आप करना चाह रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है। रिसर्च और एकेडमिक करियर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि गुरुजी प्लेसमेंट में क्यों जाना चाहिए, मतलब प्लेसमेंट के लिए क्यों फोकस करना चाहिए। भैया फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि नहीं सर मैं पीजी नहीं कर सकता हूँ, मेरी घर की कंडीशन ऐसी है, मुझे कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, तो भैया आप वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं बच्चों का रहता है कि यार मुझे गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर और भी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स जैसे यूपीएससी है। कहीं ना कहीं बच्चों का ड्रीम रहता है कि सर मुझे यूपीएससी क्रैक करना, और यार इंजीनियरिंग वाले बच्चे बहुत ईजिली यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं क्योंकि जो ट्रेंड्स पिछले सालों के रहे उसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो ये भी एक अच्छा आपके लिए चांस रहता है। अब इसमें बात करते हैं कि यार एमबीए क्यों करना चाहिए, तो इसमें यहाँ पे बेटर जॉब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। प्लस अगर आप किसी भी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गया और अगर वहां पे आपको प्रमोशन चाहिए तो अगर आप एमबीए की डिग्री कहीं ना कहीं आपके पास है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। इसमें बेटर स्किल सेट आपको मिल जाता है। अगर फ्यूचर में आप खुद अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें ये भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करता है एज ए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एंड इसमें कहीं ना कहीं करियर आपको अगर चेंज करना है कि यार बीटेक से मैं पजल्ड हो गया हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ नहीं करना है, मेरे को नया कुछ करना है, तो आप यहाँ पे एमबीए करके भी वो फील्ड अपना चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं करियर ऑप्शन के बारे में कि सर अगर गेट करते तो हमारे लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट टेक्निकल जॉब्स आपको मिल सकते हैं। टीचिंग फील्ड है, रिसर्च फील्ड है,
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। फॉरेन में भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर यहाँ पे बन जाते हैं। इसमें बात करते हैं कि अगर बाई चांस हम लोग सर प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई करें तो हमारे लिए क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब है, पीएसयू के अंदर आप कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट में तो अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करें तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का जो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग होता है, आज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, जहाँ पर अगर आर्ट्स का बच्चा तैयारी कर रहा है, कॉमर्स का बच्चा तैयारी कर रहा है और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग वाला बच्चा अगर मेहनत करे तो मुझे लगता है उन बच्चों को आराम से बीट करके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो कहने का एक बेनिफिट है आपके पास यहाँ पे। इसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, उसमें आप प्लेसमेंट्स जा सकते हैं। इसमें जॉब फॉर गुड प्राइवेट कंपनीज में आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल सकता है। अब बात करें कि सर एमबीए के लिए हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस होता है। इसमें हाई पेइंग प्राइवेट जॉब्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। जॉब्स इन अब्रॉड, बाहर भी अगर आप जाके कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन रहता है आफ्टर द एमबीए। इसमें ये सब चीजें मैंने बताई है। अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एमटेक पे फोकस करना चाहिए या आपको प्लेसमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको एमबीए की तैयारी करनी चाहिए, ये 3 से 4 ऑप्शन मैंने बताने की कोशिश करी है। इसमें ये 3 से 4 ऑप्शन कहने के स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं पर उनको क्लियरिटी नहीं रहती है, तो मैंने कहने के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करी है। वैसे आप अपने बीटेक के दौरान क्या करना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये भी आप बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट बीएससी वाले हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हेल्पफुल है, तो वो भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसमें अगर आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं बीटेक से रिलेटेड, हमने काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है कि बीटेक और बीएससी में से क्या बेटर है, बीटेक और बीएससी स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट लाइफ में। इसमें मैंने बीटेक का पूरा 3 ईयर का रोड में मैंने बताया कि 3 साल में स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। जो स्टूडेंट बीटेक फर्स्ट ईयर में उनको कैसे प्लेसमेंट्स मिल सकता है उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो इसमें चारों वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी बुक्स आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको बाय कर सकते हैं। इसमें हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वो लाइव हो चुका है। अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM CUT PG या अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बाकी जितने भी वीडियोस बताएं वो सबका पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। यहाँ जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।